NS लेनी चाहिए या फिर CB125 लेनी चाहिए। USB C चार्जिंग पॉइंट दिया है, ना तो एंड्रॉयड वाले परेशान होंगे ना ही आईफोन वाले। अब आप बताना क्या ये महंगी है? इसमें हमको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं और इसमें UHD सस्पेंशन मिलते हैं जो कि सोवा कंपनी के हैं, सेगमेंट में सबसे बेहतर माने जाते हैं परफॉर्मेंस में। होंडा की हॉर्नेट 125 आ गई है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि होंडा की हॉर्नेट लें या फिर बजाज पल्सर NS 125 लेनी चाहिए। दोनों ही अभी अपने साथ में हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इस साल इस फेस्टिव सीजन पर कि GST जो है 28% से अब 18% पर आ गई है, तो 10% इनकी कीमतों में भी आपको कटौती देखने को मिलेगी। लगभग 4,000 रुपये का अंतर है। ये थोड़ी सी महंगी है, ये सस्ती है। तो क्या हमको NS लेनी चाहिए या फिर CB125 लेनी चाहिए? आइए कंपैरिजन कर लेते हैं और डिटेल में जानते हैं कि आपके बजट और आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपके लिए कौन सी ज़्यादा बेहतर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल SST ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके कलर की। इन दोनों ही बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं। ग्रे कलर अभी इसका ये खड़ा हुआ है और नियॉन एंड ब्लैक ग्रे के कॉम्बिनेशन में ये बाइक खड़ी हुई है। दोनों ही बाइक अपनी अपनी जगह काफ़ी बेहतर लग रही हैं। आइए बात कर लेते हैं इनके डायमेंशंस की, क्योंकि यहाँ पर हमको बहुत बड़ा फ़र्क देखने को मिलता है। वो क्या? इसका कर्व वेट है 124 kg और इसका कर्व वेट है 144 kg। लगभग 20 किलो का बहुत बड़ा अंतर है। ये भारी है और ये हल्की मोटरसाइकिल है। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें 166 mm के आसपास है और इसमें 177 mm के आसपास है। सीट हाइट लगभग आप 800 mm के आसपास मान सकते हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आइए अब इनको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है हॉर्नेट 125 की लेफ़्ट प्रोफाइल, ये रही पल्सर NS 125 की राइट प्रोफाइल, ये रही हॉर्नेट 125 की राइट प्रोफाइल, ये रही NS 125 की लेफ़्ट प्रोफाइल, ये रही इन दोनों मोटरसाइकिल की प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल। पास से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो दोनों ही बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और स्पोर्टी लग रही हैं, है ना? गजब। दोनों में ही फुल LED सेटअप हमको मिलता है। चाबी ऑन करता हूँ। हेडलाइट ना तो DRL NS के ऑन नहीं हुए, जबकि इसका इग्निशन ऑन किया, हेडलाइट भी ऑन हो गई और DRL भी ऑन हो गए। साइड टर्न इंडिकेटर बड़ा अंतर है, LED में है, हैलोजन में है ना? हॉर्नेट 125 4,000 रुपये महंगी है। अब आप बताना क्या ये महंगी है? इसमें हमको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं और इसमें UHD सस्पेंशन मिलते हैं जो कि सोवा कंपनी के हैं, सेगमेंट में सबसे बेहतर माने जाते हैं परफॉर्मेंस में, कंफर्ट में। फ्रंट मडगार्ड ये देखो। दोनों ही मोटरसाइकिल में हमको 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलग अलग पैटर्न है, ये देखो दोनों बाइक का। बात कर लेते हैं टायर की। MRF का दिया है इसमें और फ्रंट टायर प्रोफाइल क्या है 80-117। और NS की बात अगर की जाए तो NS में भी MRF का ही दिया है और फ्रंट टायर प्रोफाइल क्या है 90-90-17, यानी कि फ्रंट टायर इसका ज़्यादा चौड़ा है। दोनों ही मोटरसाइकिल में हमको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है। ये देखो फ्रंट व्हील में इसमें है 240 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम। इसमें आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा है, 270-276 होगा। इस बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। पल्सर की ब्रांडिंग है, 125 की ब्रांडिंग हमको मिल जाती है और यहाँ पर ये देखो होंडा की ब्रांडिंग है, हॉर्नेट की ब्रांडिंग है। ये पूरा फाइबर में मिलता है और ये क्या है, ये भी यार फाइबर में है। दोनों ही मोटरसाइकिल में 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है हमको। NS के हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर हमको क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है। सभी फीचर बटन देखते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच, लो बीम, हाई बीम, पासिंग, मोड का बटन, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर यहाँ पर इंजन किल स्विच, उसके नीचे एक सेल्फ का बटन दिया है। भाई मोबाइल चार्ज करने के लिए USB A चार्जिंग पॉइंट हमको यहाँ पर मिलता है। और चाबी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा कुछ इस तरीके की ऑफ़र की गई है। हॉर्नेट की अगर बात की जाए तो इसके हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। ये देखिएगा एकदम ज़बरदस्त नया पैटर्न दिया गया है। सारे फीचर बटन ये देखो। इसके मीटर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये बटन्स दिए हैं। चाबी मैं आपको दिखाता हूँ, इग्निशन टैंक पर दिया गया है। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल कलर्ड हमको मीटर मिलता है जिसमें ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी दी गई है। इसका थोड़ा सा डिटेलिंग है एंड ईजी दिखने में है। USB C चार्जिंग पॉइंट दिया है, ना तो एंड्रॉयड वाले परेशान होंगे ना ही आईफोन वाले। चाबी के ऑन होते ही NS की मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल हमको मीटर दिया गया है। भाई ये कलर्ड नहीं है। इन्फॉर्मेशन आपको इसमें सारी मिल जाएंगी। ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी है। टर्न बाई टर्न नेविगेशन नहीं है इसमें यार। ये देखो कॉल ऑल वगैरह सब कुछ आप देख सकते हो। आइए अब हम वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इनकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इनके इंजन की इसमें कंपनी ने दिया है 124.45 cc का इंजन
इसमें कंपनी ने दिया है 123.94 सीसी का इंजन। कॉमन है सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। हॉर्नेट के इंजन की मैक्सिमम पावर है 10.99 bhp की 7500 rpm पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 11.2 न्यूटन मीटर का 6000 rpm पर। NS के इंजन की मैक्सिमम पावर है 11.8 bhp की 8500 rpm पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 11 न्यूटन मीटर का। नो डाउट इंजन से पावर जो है वो हमको ज़्यादा मिल रही है NS 125 में, और टॉर्क जो है स्लाइटली ऑन पेपर ज़्यादा मिल रहा है हॉर्नेट 125 में ज़्यादा। दोनों ही मोटरसाइकिल में हमको 5 गियर मिलते हैं, सिंगल लीवर के साथ में है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिलता है। सेंटर स्टैंड भी दोनों बाइक में दिया गया है। NS की मुझे एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि इस बाइक में आपको किक स्टार्ट का फीचर मिल जाएगा, जो कि हमको हॉर्नेट 125 में नहीं मिलता है। इधर ये CB 125 की ब्रांडिंग, NS 125, CB 125, दोनों मोटरसाइकिल में हमको स्प्लिट सीट मिलती हैं, जो कि राइडर प्लेन के लिए कंफर्टेबल है। ग्रैब रेल का पैटर्न इसका कुछ ऐसा है और NS में कुछ इस तरीके का दिया गया है। दोनों ही मोटरसाइकिल में रियर में हमको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलते हैं। भाई रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है CB 125 की, और ये रही NS 125 की रियर से प्रोफाइल। NS में हमको अंडरवैली एग्जॉस्ट मिलता है और हॉर्नेट के एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। बात कर लेते हैं रियर टायर की। रियर टायर प्रोफाइल है हॉर्नेट की 110 80 17 एंड NS की अगर बात करें तो भाई यहाँ पर हमको वाइडर रियर टायर मिलता है 120 80 17, यानी कि आगे वाला टायर भी ज़्यादा चौड़ा है और पीछे वाला भी टायर आपके चौड़े मिलते हैं NS 125 में। डिटेल्ड वॉक अराउंड एंड कंपैरिजन कर लिया है हमने। चलो बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं। NS 125 सिंगल अटेम्प्ट में स्टार्ट हो गई और बाइक स्टार्ट होते ही हेडलाइट DRL ऑन हो गए। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड, एग्जॉस्ट नोट, थ्रॉटल देता हूँ। RP मीटर भी है, इंजन किल स्विच भी हमको मिलता है। स्टार्ट कर लेते हैं हॉर्नेट 125 को। ये लो आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड, एग्जॉस्ट नोट, थ्रॉटल देता हूँ। गजब इंजन किल स्विच। आइए बात कर लेते हैं प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। होंडा कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 3 साल 42,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है। वहीं दूसरी ओर बजाज कंपनी अपनी पल्सर पर 5 साल और 75,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है। तो वारंटी के मामले में बजाज आगे है। माइलेज की अगर बात की जाए लगभग इससे जो है आप 45-50 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इससे लगभग 50 प्लस आपको माइलेज मिल जाएगा। ठीक है, माइलेज का आप एक रफ आइडिया लगा कर चलिएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो दोनों ही बाइक में सिंगल स्टैंडर्ड मॉडल आते हैं, जो कि अभी अपने साथ में खड़े हुए हैं। कलर्स आपको मल्टीपल्स मिल जाएंगे। कीमत की अगर बात की जाए इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है लगभग 1,08,000 रुपये और इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है 1,12,000 रुपये। GST घट गई है, पहले 28% लगती थी बाइकों पर, अब 18% लग रही है। तो 10% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। अप टू 10,000 इस पर भी आप मान सकते हो और अप टू 10,000 इस पर भी मान सकते हो। ये ऑन रोड आते आते मिलती है अभी 1,30,000 की और 22 सितंबर 2025 के बाद में ये बाइक आपको मिलेगी लगभग 1,20,000 रुपये की ऑन रोड। और इसकी अगर बात की जाए तो ये लगभग आपको 1,15-1,16 के आसपास ऑन रोड मिल जाएगी 22 सितंबर 2025 के बाद में। हीरो की एक्सट्रीम 125, ये रही बजाज पल्सर NS 125, ये रही TVS की रेडर 125, ये रही बजाज की पल्सर 125, ये रही होंडा SP 125। हीरो, होंडा, TVS, बजाज सारी बाइक्स 125 सीसी के सेगमेंट में जितनी भी आती हैं सभी अपने साथ में लगी हुई हैं। तो सबसे सही समय है एक 2 व्हीलर को लेने का। 125 सीसी में कौन सी बाइक लेनी चाहिए? इस सेगमेंट में पहले से ज़्यादा अब उफान आया है। 125 सीसी का सेगमेंट ऐसा हो गया है कि सभी लोग इसको पसंद कर रहे हैं और बहुत सारी बाइक्स इसमें खरीदी जा रही हैं। ये 2 बाइक जो हैं प्रॉपर कम्यूटर बाइक हैं और इन दोनों को आप कम्यूटर और स्पोर्ट में काउंट कर सकते हो। और ये जो 3 बाइक हैं फुल्ली स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इन दोनों बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। इन दोनों बाइक में से आपने किस बाइक को सेलेक्ट किया है ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप इनका इंडिविजुअल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इनका डेडिकेटेड वॉक अराउंड किया हुआ है। सभी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं। लिंक आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम आपसे मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।